दोस्तों नमस्कार। हमारे देश के बेहद मशहूर और विश्वसनीय पत्रकार रवीश कुमार इन दिनों खासे चिंतित हैं। उनकी चिंता का विषय यह है कि उनके मुंह से वो सब बातें सुनाई दे रही हैं जो उन्होंने कभी कही ही नहीं। सोचिए कि एक रोज आपके फोन पर एक थंबनेल चमकता है और उस पर लिखा हुआ आता है कि रवीश कुमार जो हैं वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े प्रशंसक बन गए हैं, उनके साथ नजर आने लगे हैं। तो आपको कैसा लगेगा? दोनों में से ही आप किसी भी ओर हों, लेकिन जैसे ही ये थंबनेल आपको दिखाई देगा आप चौंक कर तुरंत ही उस पर क्लिक करेंगे और उसे देखना शुरू करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं वीडियो शुरू होता है, चेहरा रवीश का, आवाज रवीश जैसी, लेकिन कुछ सेकंड बाद आपको एहसास होता है ये रवीश नहीं है, ये तो कोई मशीनी आवाज बोल रही है, एक एआई से तैयार की गई आवाज जो रवीश की नकल उतार रही है और वो बोल रहा है जो रवीश ने कभी सोचा ही नहीं है। संभावनाएं बन चुकी हैं। उनका अशोक गहलोत के साथ निजी और पारिवारिक स्तर पर अच्छा रिश्ता रहा है। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें दोनों नेता काफी आत्मीयता से मिलते दिखाई दिए। इसके बाद से कयास और भी तेज हुआ। इसे जरा ध्यान से सुनिए। एआई रवीश कुमार, डीएलएस न्यूज इंडिया, N2R न्यूज, रविश न्यूज चक्कर, रवीश न्यूज जॉइन, RTM न्यूज, इस तरह के नाम से कई चैनल आपको मिल जाएंगे जिसमें शुरू में मुझे बोलते हुए दिखाया जाता है, मेरी आवाज़ की नकल होती है, थंबनेल पर मेरी तस्वीर का इस्तेमाल होता है और चैनल का नाम भी मेरे नाम के साथ रखा जाता है। सोचिए अगर रवीश कुमार जैसे नामचीन पत्रकार की आवाज और चेहरा एआई चुरा सकता है तो एक आम यूट्यूब क्रिएटर की मेहनत, उसकी कहानी, उसकी पहचान कितनी आसानी से गायब हो सकती है। और यही सवाल अब यूट्यूब के सामने खड़ा है कि सच को नकलीपन से कैसे बचाया जाए और क्रिएटर्स को मशीन से कैसे अलग किया जाए। 15 जुलाई 2025 से YouTube एक ऐसी पॉलिसी ला रहा है जो एआई की इस जालसाजी पर लगाम लगाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये पॉलिसी सिर्फ एआई को रोकेगी या फिर आपके और मेरे जैसे क्रिएटर्स की कमाई पर भी चोट करेगी? आइए इस पॉलिसी को गहराई से समझते हैं, इसकी गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि क्या ये पॉलिसी हमारे और आपके लिए वाकई मायने रखती है और कितना मायने रखती है और हम पर कितना असर डालने वाली है। YouTube की इस नई पॉलिसी का मकसद जानने से पहले उसका नाम जानना जरूरी है। इसका नाम है मॉनेटाइजेशन एनफोर्समेंट फॉर रेपिटेटिव एंड मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट। हिंदी में बोले तो दोहराए गए और मशीन से थोक में तैयार किए गए कंटेंट की कमाई पर होने वाली सख्ती। ये कोई नया नियम नहीं है। YouTube पहले से ही कहता रहा है कि कंटेंट में ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, लेकिन अब वो इसे लागू करने में ढील नहीं देगा, किसी भी तरह की रियायत नहीं देगा। जो पहले नजरअंदाज कर देता था अब वो नहीं करेगा। YouTube अब हर वीडियो को परखेगा, वो देखेगा कि क्या आप पुराने वीडियो को बिना कुछ जोड़े तो नहीं चिपका रहे हैं या फिर उसमें कुछ नया जोड़ रहे हैं। ये सब YouTube लगातार देखेगा। ये भी देखा जाएगा कि क्या आप एक ही टेम्पलेट में 50 वीडियो को एक साथ अपलोड तो नहीं कर रहे हैं बिना कोई खास वैल्यू एडिशन के। अगर हाँ तो आपकी कमाई जाहिर तौर पर खतरे में है। लेकिन दिक्कत यह है कि YouTube ये नहीं बता रहा है कि रेपिटेटिव का मतलब क्या है, यानी दोहराव का मतलब क्या है। अगर कोई क्रिएटर हर बात पर यह कहता है कि वाह क्या बात है, तो क्या यह बोलना दोहराव है या फिर एक जैसा आउट्रो लगाता है या इंट्रो लगाता है तो ये सब क्या दोहराव है? YouTube कहता है कि ये सब हम तय करेंगे और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। YouTube ने एक नया शब्द गढ़ा है, एआई स्लॉप। हिंदी में बोले तो मशीनी कचरा। ये वो कंटेंट है जो बाहर से चमकदार दिखता है लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला होता है, जैसे कोई मशीन से खाना बना हो जिसमें कोई स्वाद नहीं होता, दिखावा होता है बस। एआई स्लॉप जो है वो वीडियो हैं जो ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट से तैयार किए जाते हैं, जिनमें एआई टेक्स्ट टू वॉइस असिस्टेंट्स का इस्तेमाल होता है, जिनके थंबनेल, टाइटल और कंटेंट एक फॉर्मूले की तरह होते हैं, जिनका मकसद सिर्फ व्यूज बटोरना है, ना कि कुछ नया दिखाना, ना कोई वैल्यू एडिशन करके आपको कोई नई जानकारी देना। ऐसे कंटेंट को यूट्यूब ने एआई स्लॉप कहा है, मशीनी कचरा कहा है। ऐसे वीडियो यूट्यूब को जाम कर रहे हैं और अब यूट्यूब की नींद उड़ चुकी है इस परेशानी से। तो YouTube की चिंता सिर्फ क्रिएटर्स की चिंता नहीं है बल्कि उनकी खुद की साख की भी चिंता है। सोचिए कितने सारे बड़े बड़े ब्रांड जो हैं वो YouTube पर अपना विज्ञापन चलाते हैं, अपना एडवर्टाइजमेंट्स चलाते हैं और अब वो ब्रांड जो है वो सवाल उठा रहे हैं। उनकी चिंता यह है कि कहीं उनके वीडियोस जो हैं वो एआई जो उनके विज्ञापन जो हैं वो एआई जनरेटेड फेक न्यूज़ या फेक कंटेंट के साथ तो नहीं चल रहे हैं।
क्या कोई डीप फेक एंकर उनका प्रोडक्ट बेच तो नहीं रहा है बाजार में। तो यही बड़ी कंपनियों की चिंता है जो यूट्यूब के ग्राहक हैं और उन्हें दिक्कत हो रही है इन सब बातों से। यूट्यूब को भी डर लग रहा है कि कहीं उसकी इमेज फेक न्यूज फैक्ट्री की ना बन जाए, जैसा कि फेसबुक के साथ हुआ। इसीलिए ये पॉलिसी सिर्फ क्रिएटर्स को कंट्रोल करने की नहीं है, बल्कि यूट्यूब की बाजार में क्रेडिबिलिटी बचाए रखने की भी है। अब सवाल ये भी है कि अब इसका असर जो है वो किस पर पड़ने वाला है। तो सबसे ज्यादा ये पॉलिसी निशाना बनाएगी उन चैनलों को जो एआई टूल से वीडियो बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको रवीश कुमार के चैनल का उदाहरण बताया कि उनके डुप्लीकेट कई चैनल हैं, इनफैक्ट अब तो सैकड़ों चैनल हो चुके हैं जो इस तरह के वीडियोस बनाते हैं। उनका एडिटिंग पैटर्न बिल्कुल एक सा होता है और हर ट्रेंडिंग टॉपिक पर बिना मतलब की कमेंट्री चिपकाते रहते हैं। लेकिन दिक्कत ये है यूट्यूब की इस पूरी पॉलिसी में कि YouTube ने रेपिटेटिव और मीनिंगफुल कंटेंट की परिभाषा को बिल्कुल भी साफ नहीं किया है। YouTube कहता है कि आपके कंटेंट में कुछ ओरिजिनल होना चाहिए, लेकिन ओरिजिनल क्या है? क्या एक नया क्रिएटर जो स्टॉक्स यूज करता है वो एआई स्लॉप है? क्या हर हफ्ते एक ही स्टाइल में वीडियो बनाना गलत है? यही बातें जो है वो अब तक साफ नहीं हो रही हैं। सोचिए, अगर आप एक नई यूट्यूबर हैं, आप खुद स्क्रिप्ट लिखते हैं, खुद वॉइस ओवर करते हैं, थोड़े स्टॉक वीडियोस का इस्तेमाल करते हैं और हर हफ्ते एक नए टॉपिक पर बोलते हैं, तो क्या आपके कंटेंट को रेपिटेटिव माना जाएगा, दोहराव वाला माना जाएगा? क्या आपकी मेहनत को एआई स्लॉप कहा जाएगा? यूट्यूब कहता है कि हमें मीनिंगफुल इनपुट चाहिए, लेकिन कौन तय करेगा कि आपका इनपुट मीनिंगफुल है या नहीं? यूट्यूब का एल्गोरिदम तय करेगा या फिर कोई इंसान तय करेगा? और अगर एल्गोरिदम तय करने वाला है तो फिर आपकी मेहनत को वो एल्गोरिदम क्या समझ पाएगा? जैसे रवीश कुमार के साथ में हुआ है, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन रवीश कुमार के चैनल के जो डुप्लीकेट्स चैनल बनाए गए हैं उनकी संख्या अब सैकड़ों में हो चुकी है। और मेरे जैसे जो क्रिएटर्स हैं, भले वो कितनी भी मेहनत करके काम करें, लेकिन उनके वीडियोस पर व्यूज नहीं मिलते हैं। और रवीश कुमार के जो एआई से जनरेटेड वीडियोस हैं उन पर लाखों की संख्या में व्यूज आते हैं। अगर इन्हें आप देखा जाए तो संयुक्त रूप से ये व्यूज जो हैं वो कई करोड़ में पहुंच चुके होंगे या शायद अरबों में भी पहुंच चुके होंगे। और इनके सब्सक्राइबर की संख्या भी बस कुछ ही दिनों में लाखों में पहुंच चुकी है। तो एआई वीडियोस को पहले तो यूट्यूब पर बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया है और अब उन पर लगाम कसने की तैयारी खुद यूट्यूब कर रहा है। तो कहना गलत नहीं होगा कि यूट्यूब जो है वो अपने पुराने पापों को धो रहा है, अपनी पुरानी गलतियों को ठीक कर रहा है। एक और बात जो है वो ये कि जैसे रवीश कुमार का उदाहरण जो चल रहा था कि रवीश कुमार की आवाज में जो गहराई है, जो तंज है, वो क्या एआई मशीनी आवाज में बन सकते हैं? उनके शब्दों में एक कहानी होती है, एक सोच होती है, एक इंसान होता है। यूट्यूब दरअसल चाहता यही है कि आपके वीडियो में आप खुद हो, आपकी आवाज हो, आपकी बात हो। यूट्यूब अब दो तरह के लोगों में फर्क कर रहा है। एक है क्यूरेटर्स जो इंटरनेट से कंटेंट उठा देते हैं और चिपका लेते हैं, और दूसरे हैं क्रिएटर्स जो अपनी सोच, अपनी आवाज, अपनी कहानी में वीडियोस बनाकर डालते हैं। एआई से लड़ने का यूट्यूब के पास जो शुरुआती तरीका है वो यही है कि मशीन को पीछे छोड़कर इंसानों को आगे लाने की राय देना। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना जो इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा एआई टैलेंट को विकसित कर रहा है, वो भी एआई से घबरा रहा है। चीन की कुछ यूनिवर्सिटीज में एआई से तैयारी करके जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनके नंबर बिल्कुल काट दिए जा रहे हैं। उन्हें बार बार हिदायत दी जा रही है कि वो एआई का इस्तेमाल ना करें। सोचिए, एक देश है जो लगातार एआई पर काम कर रहा है, नए नए टैलेंट लेकर आ रहा है, नए नए प्रयोग कर रहा है, और वो भी ये चाह रहा है कि लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। वास्तव में ये केवल बाजार के लिए नहीं, यूट्यूब जैसे लोगों के, यूट्यूब जैसी कंपनियों के लिए नहीं, बल्कि हम इंसानों के लिए भी जरूरी है कि हम एआई पर इतने ज्यादा निर्भर ना हो जाएं कि हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करना ही भूल जाएं, जैसे चीन में स्टूडेंट्स के प्रति जो चिंता जताई जा रही है। मैंने जैसा आपको पहले बताया कि यूट्यूब के पास एआई से लड़ने का यही तरीका है कि वो इंसानों को प्रेरित करें कि मशीनों को पीछे छोड़कर वो खुद आगे आएं। एक तरह से कहा जाए तो यूट्यूब किसी भी तरह के क्रिएटर्स को खत्म नहीं करना चाह रहा है, लेकिन हाँ, वो नकली क्रिएटर्स को असली में बदलने के लिए प्रेरित करना जरूर चाह रहा है। अगर उसे थोड़ा सा पॉजिटिवली समझा जाए तो उसका ये भी एक मतलब है। तो अगर आप वाकई इस तरह के कुछ लोगों को जानते हैं जो इस तरह के चैनल्स पर काम कर रहे हैं और कमाई कर रहे हैं, तो उन्हें प्रोत्साहित कीजिए कि वो अब असली काम करें। तो YouTube की ये पॉलिसी डराने वाली नहीं है, बस एक वार्निंग है, चेतावनी है, एक चुनौती है जो कहती है कि अगर आपके वीडियोस में ओरिजिनलिटी नहीं है, आप खुद नहीं है, तो आप कमाई की उम्मीद भी छोड़ दीजिए। तो फैसला आपका है कि क्या आप एआई की भीड़ में एक और चेहरा बनना चाहते हैं या फिर अपनी कहानी, अपनी आवाज़ दुनिया को दिखाना चाहते हैं, अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं। YouTube ने सवाल पूछ लिया है और जवाब हमें और आपको मिलकर देना है। तो जवाब दीजिए
और कुछ ओरिजिनल तैयार कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मेरा नाम आदित्य है। धन्यवाद।